नमस्कार दोस्तों। 2021 की आखिरी रात के जश्न के लिए आज मैं जा रहा हूँ राजस्थान के बहुत ही प्रसिद्ध रेगिस्तान में, जिसका नाम है थार डेजर्ट। यह पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। यहाँ का सम सैंड ड्यून्स भी बहुत प्रसिद्ध है और जैसलमेर से 45 किलोमीटर दूर है। और यहीं पर सभी 31st को मनाने के लिए, एंजॉय करने के लिए जाते हैं। सम एक छोटा सा गांव है और यहाँ पर 3 बड़े बड़े रेगिस्तान हैं और यह थार रेगिस्तान में पड़ता है। जैसलमेर से सीधा यहाँ पर किसी भी वाहन से या टैक्सी से पहुँचा जा सकता है। यह मुख्य टैक्सी स्टैंड है जहाँ से ऊंट और रेगिस्तान में घूमने के लिए गाड़ियाँ मिलती है। यहीं पर रहने के लिए अनेक टेंट भी उपलब्ध है, लेकिन 31st के लिए इनके रेट आसमान को छूते हैं। इस टैक्सी स्टैंड पर भी ऊंट की सवारी कर सकते हैं। छोटे छोटे रेत के टीलों का मज़ा यहाँ पर ले सकते हैं। यहाँ पर सनसेट का भी मज़ा लिया जा सकता है। हमारी टीम और गाड़ी थार रेगिस्तान की सैर के लिए एकदम तैयार है और ये लो हम निकल पड़े। जिधर देखो उधर रेत ही रेत नज़र आ रही है और गाड़ी से उछलते कूदते हमारा मस्ती भरा सफ़र सबको आनंद दे रहा है। ऊंचे रेत के टीलों पर चढ़कर फिर झर्र से नीचे आते समय एक अलग ही अनुभव आता है। यह बहुत ही थ्रिलिंग भरा होता है। देखो कैसे एंजॉयमेंट में चिल्ला रहे हैं हमारी गैंग। रेत के बड़े बड़े टीलों से गाड़ी की सवारी का बहुत मज़ा आता है और ड्राइवर अच्छा है तो फिर इस सफ़र का क्या कहना। टैक्सी स्टैंड से 15 मिनट में यहाँ पर हम लोग पहुँच गए हैं और यहाँ पर नए साल के जश्न के लिए शाम होते ही लोगों की भीड़ उमड़ना शुरू हो जाती है।
यहाँ पर भी लोग ऊँटों की सवारी और रेगिस्तान की सैर करने के लिए आते हैं। यह बड़ा रेगिस्तान है। यहाँ के रेत के टीले बहुत ही खूबसूरत है और रेत एकदम महीन है, जैसे किसी अनाज का आटा हो। यहाँ पर कई-कई जगह पर तो रेत इतनी लूज़ है कि ऊँट के पूरे पैर भी इसमें घुस जाते हैं। ऊँट और जीप की सवारी के अलावा यहाँ पर पैरासेलिंग और पैराग्लाइडिंग भी करवाई जाती है। यहाँ का सूर्यास्त देखने के लिए काफ़ी दूर-दूर से लोग आते हैं और कुछ लोग तो यहीं पर इस रेगिस्तान में ही खुले में पार्टियाँ करते हैं। जैसे जैसे रात होती है वैसे वैसे यहाँ का टेम्परेचर बहुत ही नीचे जाता है। अभी तो 5-6 बजे का समय है, फिर भी बहुत ठंड है। चलिए, यहाँ अभी बहुत ठंड होने जा रही है, तो हम टेंट की तरफ बढ़ते हैं। वहाँ कल्चरल प्रोग्राम भी होने वाला है, तो उसे देखते हैं। टेंट में पधारने के बाद आपका इस तरह से जोरदार स्वागत किया जाता है राजस्थानी महिलाओं के द्वारा, राजस्थानी स्टाइल में। यहाँ के टेंट भी अलग अलग कैटेगरी के होते हैं और उनकी कैटेगरी के हिसाब से इनके रेट भी होते हैं। समर में इन टेंट में एसी लगी होती है और ठंड के मौसम में यहाँ आपको गर्म पानी भी मिलता है और नए साल के लिए यहाँ काफ़ी धूम होती है। यह जो आपको जगह दिख रही है, यहीं पर ही रात में नए साल का जश्न होगा। यहाँ पर नए साल को अपने अपने तरीके से मनाने के लिए लोग इकट्ठा हो रहे हैं। और डीजे, लाइटिंग और राजस्थानी गायकों की गायकी से पूरा कैंप रंगीन हो जाता है। गानों के साथ साथ राजस्थानी कल्चरल प्रोग्राम भी होते हैं। अलग अलग प्रकार की राजस्थानी महिला तथा पुरुषों के द्वारा अलग अलग प्रकार की राजस्थानी कलाएं प्रस्तुत की जाती हैं।
और नए साल का जश्न यहाँ पर बड़े रंगीन तरीके से शुरू है। नाच गाना और मस्ती का पूरा इंतजाम यहाँ पर है। थार रेगिस्तान में समर को बहुत ऊपर तो ठंड में बहुत ही नीचे टेम्परेचर चला जाता है। इसलिए लोग यहाँ पर रहने के लिए और सुरक्षा के लिए टेंट को बुक करते हैं। रात बढ़ते बढ़ते राजस्थानी कलाकारों के साथ साथ यहाँ पर आए हुए सैलानी भी इस जश्न में शरीक होना शुरू हो गए हैं। नाच गाना और मस्ती का पूरा इंतजाम यहाँ पर है। कुछ लोग मस्ती में शामिल हुए तो उनको जल्दी भूख लग गई, तो वे सब यहाँ के स्वादिष्ट खाने का स्वाद ले रहे हैं। यहाँ पूरा राजस्थानी खाना दिया जाता है। सभी कंप्लीट थाली। खाना खा के फिर से सभी सैलानी नए साल के स्वागत के लिए जुट गए हैं। यहाँ का नया साल का जश्न अच्छा और देखने लायक होता है। नए साल का उदय होने तक तो हर सैलानी इन राजस्थानी वातावरण में पूरी तरह से ढल चुका है। समा भी वैसा ही है ना।
एक तरफ रेगिस्तान और दूसरी तरफ मौज मस्ती। यहाँ की 2021 की आखिरी रात और नए साल 2022 का स्वागत अच्छी तरह से यादगार रहेगा। फिर मिलते हैं और एक नई जगह पर आने वाले नए साल के स्वागत के लिए। तब तक के लिए ऐसे ही ट्रैवल वीडियोस देखते रहे। तब तक के लिए अलविदा।